हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम लोग एक न्यू टॉपिक लेते हैं जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बशर्ते आप जो होता है शांत बैठकर इसको सुने और कॉपी किताब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए देखिए यह नाम से क्लियर होता है यूक्लिड साहब है। ठीक है, देखिए यूक्लिड साहब जो थे वह ग्रीस के जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे ये जो थे? ग्रीस के थे, ग्रीस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो अपने जमाने के सबसे टॉप मैथमेटिशियन थे और स्पेशली बात किया जाए ना ज्योमेट्री का, वो तो धुरंधर थे ज्योमेट्री का, इसलिए उनको जो होता है उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यूक्लिड साहब जो थे उन्होंने क्या किया कि दो पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं। क्या करते हैं? दो पॉजिटिव इंटीजर को वह यूक्लिड साहब लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम थोड़ा एग्जांपल समझाएंगे ताकि आपको पूरी अच्छे से बेटर वे में समझ आएंगे। तो चलिए, तो मान लेते हैं एक हम क्या लेते हैं, एक इंटीजर 2 और दूसरा 5 होता है। ठीक है, एक इंटीजर 2 और एक 5। हम जानते हैं जो 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो हम क्या करेंगे कि जो बड़े वाला इंटीजर है उसको जो है छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। चलिए यहां 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? तो 2 2 जा 4 हो गया, तो रिमाइंडर 1। तो हम क्या करते हैं यहां पे होता है सारे जो अपना जो डिवाइडेंट आया हुआ है, जो कोशेंट आया हुआ है, रिमाइंडर आया हुआ, उस सबको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट क्या आया हुआ है? यहाँ पे डिवाइडेंट है 5। ठीक है, डिवाइजर है जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कैपिटल डी लिखेंगे तो ये क्या है? अपना डिवाइडेंट है। ठीक है, डिवाइडेंट है, और ये जो है अपना डिवाइजर है। ठीक है, और ये क्यू जो है ये क्या है? कोशेंट है, एंड आर जो है ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, आर जो है क्या है? रिमाइंडर है। डिवाइडेंट क्या है? 5 हो गया, डिवाइजर जो है 2 हो गया, एंड कोशेंट जो है ऑल्सो 2 हो गया, एंड रिमाइंडर जो होता है 1 हो गया। अब थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते जैसे 11 जो हो गया और 3 हो गया, तो हम क्या करते हैं 3 से जो है 11 को डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जा 9, कितना हो गया? तो 11 2 हो गया। तो यहां पे भी हम डिवाइडेंट लिखते हैं, तो डिवाइडेंट क्या हो गया? 11 हो गया, डिवाइजर क्या हो गया? 3 हो गया, कोशेंट क्या हो गया? 3 हो गया, एंड रिमाइंडर जो है 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में 4 एंड 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पे जो डिवाइडेंट है 4 है, डिवाइजर जो है 2 है, कोशेंट जो है 2 है, लेकिन रिमाइंडर जो है 0। पहले आप समझिएगा शांत होकर। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल है, तो चलिए जैसे यहां पे जो है मान लेते हैं 17 और 3। जब 3 से जो है हम 17 को डिवाइड करते हैं, तो 3 17 को डिवाइड करते हैं, तो यहां पे 3 5 जा 15, तो 2 आ गया, कैंसिल। तो यहां पे जो है डिवाइडेंट जो है 17 हो गया, डिवाइजर जो है 3 हो गया, कोशेंट जो है 5 हो गया, एंड रिमाइंडर जो है 2 हो गया। अब थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, हम लोग तो ऐसे डिवीजन जो था लॉन्ग डिवीजन अच्छे से किए, उन्होंने जो यूक्लिड साहब जो थे उन्होंने डिवाइड ही किया, लेकिन हम लोग का माइंड उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ था ताकि इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सके, लेकिन उनका माइंड बहुत डेवलप था इसलिए उन्होंने कुछ इससे कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए जब इस डेटा को पढ़ा, इस डेटा को जो उन्होंने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद जो है उनके माइंड में एक ख्याल आया और उस ख्याल पे उन्होंने काम किया। तो बहुत सारे केसेस लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया कि जो अपना जो डिवाइडेंट होता है वह जब हम डिवाइजर को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं
और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे डिवाइडेंड क्या है 5 है, डिवाइजर क्या है 2 है, क्वोशिएंट क्या है 2 है, प्लस रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इसको ऐड कीजिए 5 ही आएगा। और दूसरा जो है वह डिवाइडेंड क्या है 11 है, डिवाइडेंड क्या है 11 है, आपका डिवाइजर क्या है 3 है, क्वोशिएंट क्या 3 है, रिमाइंडर क्या है 2 है। उसके बाद जो है डिवाइडेंड उधर है, डिवाइडेंड जो है वह कितना है 4 है, डिवाइजर कितना है 2 है, क्वोशिएंट भी 2 है, रिमाइंडर जो 0 है। उसके बाद यहां पे देखिएगा डिवाइडेंड क्या है 17 है, डिवाइजर जो 3 है, क्वोशिएंट 5 है, प्लस रिमाइंडर 2 है। तो जब उन्होंने बहुत सारा केसेस दिया, लेकिन इस तरफ एक बार कि यह डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर्स होता उन्होंने नहीं दे दिया। बहुत सारी कोशिश करने का, बहुत सारे एग्जाम्पल पे उन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद होता है उन्होंने ये स्टेटमेंट प्रोवाइड किया कि जो डिवाइडेंड्स होता है वह इक्वल होता है जब डिवाइजर को और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद सब प्रोडक्ट आता है उसमें जब रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो वह डिवाइडेंड के इक्वल आ जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि जो अपना जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर जो होता है या तो 0 हो सकता है, ये रिमाइंडर 0 होगा, या कहीं अगर 0 से ज्यादा है लेकिन हमेशा जो है वो डिवाइजर से कम ही होगा। तो आप सभी केसेस देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, डिवाइजर से कम ही है, यहाँ पे डिवाइजर 3 है लेकिन रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे डिवाइजर 2 है लेकिन रिमाइंडर 0 है, यहाँ डिवाइजर 3 है रिमाइंडर 2 है। क्योंकि जो था भाई आप भी सोच सकते हो कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा जो होता है डिवाइजर से कम ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके इक्वल हो गया तो फिर उसको डिवाइड कर सकते हो, उससे ग्रेटर आ गया डिवाइजर से तो फिर भी डिवाइड कर सकते हो, जब तक कि उससे लेस ना होगा तब तक आप डिवाइड छोड़ोगे नहीं। इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है हमेशा जो होता है डिवाइजर से कम ही होता है। तो उन्होंने यह भी स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो रिमाइंडर्स होता है या तो 0 होता है, अगर 0 से बड़ा है तो वह डिवाइजर से छोटा होगा। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के, बहुत सारे जो था प्रैक्टिस के बाद यही स्टेटमेंट प्रोवाइड किया, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और उन्होंने रिमाइंडर की कंडीशन भी कर दिया कि रिमाइंडर जहां पे जो है रिमाइंडर जो है या तो जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से कम होगा। तो उन्होंने स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को जो होता है, ये स्टेटमेंट जो होता है किससे रिलेटेड है? डिवीजन से रिलेटेड है। किसने दिए हैं? ये स्टेटमेंट जो होता है आपका यूक्लिड साहब ने दिए हुए हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ गया। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब ये डिवीजन से रिलेटेड है और यूक्लिड साहब ने दिया है। और लेमा मतलब होता है एक प्रोवेन स्टेटमेंट, एक प्रोवेन स्टेटमेंट मतलब जो होता है एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट, उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 2 और 2 4 होता है तो आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि 2 और 2 होता है 4 होता है। उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल लेके, हजारों लाखों एग्जाम्पल लेके उन्होंने इस स्टेटमेंट को जनरेट किया ताकि ये जो था किसी भी दो इंटीजर के लिए वैलिड ना, इनवैलिड ना हो। ठीक है, सभी इंटीजर के लिए क्या होता है? ये वैलिड होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो यूक्लिड साहब ने जो स्टेटमेंट जो प्रोवाइड किया, इस स्टेटमेंट का यूज होता है हम बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली पढ़ना है और स्पेशली जो पढ़ना है यहाँ पे जो होता है क्लास 10th में जो होता है एससीएफ, दो पॉजिटिव इंटीजर का एससीएफ निकालने के लिए। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तो हमें बहुत सारे इसका यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में होता है किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो होता है केवल पढ़ेंगे क्या चीज में? एससीएफ निकालने में। एससीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए अब इस स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं हम जो होता है एससीएफ निकालते हैं। जैसे अपन के पास जो होता है दो
हम दो इंटीजर लेते हैं, जैसे जो होता है 135 एंड 225, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आएगा, अब आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो यूक्लिड साहब कहते हैं कि अगर जो है भाई, अगर हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो स्टेटमेंट है, अगर उसका यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए करते हो, तो कैसे उसका यूज करोगे, तो उस यूज को उसका आप देखिए यहां पे कैसे यूज करना है। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले इंटीजर से बड़े वाले को डिवाइड करोगे। अगर आपके मान लेते संयोग बॉक्स आपका जो होता है रिमाइंडर जीरो हो गया, तो जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका जो होता है क्या होगा, एचसीएफ होगा। और बोले कि ठीक है भाई, अगर कहीं रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो कैसे करेंगे, करे कोई बात नहीं, जब रिमाइंडर होता है जीरो नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर आया हुआ है उसको डिवाइजर मान लीजिए, और उसका जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड मान लीजिए, और फिर से कहानी को कंटिन्यू कीजिए। तो कहानी कंटिन्यू करते जाओगे तो जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। रिमाइंडर जैसे ही जीरो होगा, अब उस रिमाइंडर का जो डिवाइजर है वही आपका दो इंटीजर है उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर हमें प्रोवाइड किया जा रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, इसी प्रोसीजर को हमने क्या किए, इसी प्रोसीजर को हमने कहे क्या, एल्गोरिदम, ठीक है। तो यूक्लिड साहब जो था डिवीजन में दिए हैं एल्गोरिदम, इसलिए कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए थोड़ा सा यहां पे, तो यहां पे जो था आप देखेंगे कि 135 जो है स्मॉलर है 225 से, तो हम क्या करेंगे कि 135 से जो है 225 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये भी बात ध्यान रखें कि इसमें जितना भी डिजिट है, पूरी डिजिट होता है इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, भले एक स्टेप और बढ़ जाए तभी उसको एज अ रिमाइंडर को डिवाइजर मानोगे, नहीं तो यहाँ पे और सारे डिजिट बचा हुआ है और फिर से उसको डिवाइजर मान लो तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 135 हो गया, तो ये 1 बार में होगा 135 हो गया, ठीक है। 50 हो गया, 12 में से 3 गया, आपका 9 हो गया। उसके बाद होता है कितना हुआ, ये 12 में से 9 गया, ये 110, ठीक है, 90 आ गया। अब देखिए, अब उस जो अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसको अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिवाइडेंड जो है इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यह डिवाइडेंड क्या है 225, डिवाइजर क्या है आपका 135, क्वोशिएंट क्या है 1 है, रिमाइंडर क्या है 90। तो यहां पर दिख रहे हैं कि 90 जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब हमारा 90 जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये जो रिमाइंडर हुआ है, देखिए, तो रिमाइंडर जो है क्या चीज काम कर देगा, डिवाइजर काम, और डिवाइजर जो है वह डिवाइडेंड का काम करेगा। तो ये 90 को हम डिवाइजर, रिमाइंडर जो है इसको डिवाइजर कर लेंगे, और ये इसका जो डिवाइजर है 135 इसको हम क्या मान लेंगे, डिवाइडेंड मान लेंगे, ठीक है। तो यहां समझिएगा, तो 90 फिर 1 बार में 90 हो गया, तो 5 हो गया, 13 में से 9 हो गया, 4 हो गया। देखियो, फिर भी अपना जो रिमाइंडर जो 0 नहीं आया, कितना आया 135 इक्वल टू जो होता है 90 इंटू 1 प्लस 45, यहां भी 45 नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। इसका मतलब फिर इसको हम क्या मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे, और इसको डिवाइडेंड मानेंगे। तो 2 बार में 90 कैंसिल हो जा रहा है। अब जो है अपना जो है क्या हो जा रहा है 45 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। अब अपना रिमाइंडर होता है 0 हो गया। तो जब जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, अब जो लास्ट डिवाइजर आया हुआ है इसका, ये जो रिमाइंडर उसका जो डिवाइजर आया हुआ है, यही जो है इस दो इंटीजर का एचसीएफ होगा। तो मतलब जो होता है 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा 45 होगा, समझे, 45 होगा। तो आप यहां पर समझिए क्या मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आपने जब दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड, एक और एग्जांपल है तो उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं
छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 है और 24 है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 3 जा 24, ये एक बार में कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे जो है जो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। इसका मतलब 8 एंड 24 का जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका कौन सा डिवाइजर 8 ही है, तो इसका 8 हो गया, ठीक है। यहां समझिएगा। अब आपको मैं कहानी बता रहा हूं, अब समझिएगा। तो देखिए हमने तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी है, और उस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होता है हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसमें से जो छोटे वाले इंटीजर उससे बड़े वाले को डिवाइड किया। तो देखिए कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से जो रिमाइंडर आया था उसको मैंने क्या माना था, उसको मान लिया था जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर, और जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेड मान के ये करते गए कहानी। ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अगर यह नहीं है तो फिर एक स्टेप और फॉलो किए हैं। तो जो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप जो हमने एक प्रोसीजर अपना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर अपना रहे हैं, तो इसी प्रोसीजर को जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये एल्गोरिदम किससे रिलेटेड है, डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। लेकिन किसने दिए हैं, यूक्लिड साहब ने दिए हैं, तो इसलिए कहा गया इसको, इस सारे चीज को जो हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, सारे चीज को, इसको कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहा गया, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमने इस प्रोसीजर सबको जो होता है इसको हमने यूक्लिड डिवीजन कह दिया, कि मतलब एक टेक्निक है एचसीएफ निकालने का, टेक्निक जो है एक टेक्निक, इसको टेक्निक को, इस मेथड को हमने क्या कह दिया, इसको हम जो कह दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कह दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आजकल जो होता है, लोग कहता है कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बहुत क्लोज का, एक दूसरे से क्लोज लिंक्ड है, एक दूसरे से बहुत क्लोज लिंक्ड है, इसलिए जो होता है लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कह देते हैं, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट आपको बता दे रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है वह केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड था, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या हुआ, और ज्यादा मैथ में डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो होता है ये कहा दिया है कि 0 के छोड़ के सारे इंटीजर के लिए वैलिड है, ठीक है। 0 को छोड़ के सारे इंटीजर के लिए वैलिड। लेकिन भाई हम लोग जो होता है क्लास 10th में जो होता है केवल पॉजिटिव इंटीजर से पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। हम नेगेटिव इंटीजर पर नहीं जाएंगे, केवल पॉजिटिव इंटीजर फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्त का हेल्प करना आज के जमाना में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।